जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और आर्षि मुनियों ने यज्ञ कर भूमि को पवित्र किया, तब कुरुक्षेत्र केवल युद्ध स्थल नहीं रहा बल्कि धर्म स्थल बन गया। यज्ञ के बाद देवताओं ने आकाशवाणी की, यह भूमि अब सदैव तीर्थ भूमि कहलाएगी। यहां स्नान, दान और तपस्या का फल 1000 यज्ञों के बराबर होगा। तभी से सैकड़ों सरोवर जैसे ब्रह्म सरोवर, सरस्वती तीर्थ, ज्योतिषर और मंदिरों की स्थापना हुई। श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा। आर्षियों ने ध्यान में अनुभव किया कि गीता की ध्वनि अनंत काल तक कुरुक्षेत्र में गूंजती रहेगी। यही कारण है कि कहा जाता है, आज भी ब्रह्म सरोवर में ध्यान करने पर साधक गीता की दिव्य वाणी का अनुभव कर सकते हैं। कलियुग के प्रारंभ में अनेक संत और महापुरुष कुरुक्षेत्र आए। महर्षि मार्कंडेय ने यहाँ लंबा तप किया। आदि शंकराचार्य ने यहाँ धर्म स्थापना के लिए प्रवास किया। महात्मा बुद्ध भी अपनी यात्राओं में कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ गीता उपदेश स्थल पर दर्शन किए। इन सबकी तपस्या और भक्ति से कुरुक्षेत्र की महिमा और बढ़ती गई। समय के साथ कुरुक्षेत्र का पवित्र 48 कोस क्षेत्र विकसित हुआ। इसमें असंख्य धाम, सरोवर और तीर्थ शामिल हैं, जैसे ज्योतिषर जहां गीता का उपदेश हुआ, ब्रह्म सरोवर, बनघाट तीर्थ, शेखपेट तीर्थ आदि। मान्यता है कि एक बार 48 कोस की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। हजारों तीर्थयात्री और साधक यहाँ आते हैं और मानते हैं कि यह भूमि केवल इतिहास की याद नहीं बल्कि सनातन धर्म का जीवित संदेश है। अगली कथा मैं आपको कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थ और उनकी दिव्यता पर सुना सकता हूँ, जहाँ हर सरोवर और मंदिर की अपनी अलग कहानी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब 48 कोस कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों की लघु कहानियां विस्तार से बताऊं? तो आप लोगों चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करें।